नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा देश का विद डिम्पल राणा। और आज आप सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश में सबसे ज़्यादा छात्रों की आत्महत्या के बारे में। क्योंकि अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2021 तक की, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बेवजह आत्महत्या के शिकार हुए हैं। और लगभग 122 ऐसे मामले हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन छात्राओं ने बिना किसी कारण के या फिर यूँ कहे कि बिना कारण जाने ही अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। और आपको ये भी बता दूँ कि वही छात्र जो देश के सबसे बड़े जो विश्वविद्यालय है जहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पर पढ़ते थे। और 2014 से लेकर 2021 का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 122 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं। और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी एक आंकड़ा सामने आया है कि ज़्यादातर जो छात्र है वो अनुसूचित जाति के छात्र हैं। यानी कि जो मसला है सबसे बड़ा, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आखिरकार क्या वो मसला है, आपको मैं बता दूं कि जितने भी छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, इनका जो सबसे बड़ा कारण रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम हम सभी को जानना चाहिए, वो है इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता है। छुआछूत की जो बीमारी कहते हैं, जो सदियों से चलता आ रहा है, धर्म के साथ, जाति के साथ भेदभाव, वो एक बड़ा कारण है इस वक्त। और जो ये मसले हैं, ये कोई आम मसले नहीं है। ये सभी जो छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी, ये बहुत ही होनहार छात्र थे। और ये भेदभाव के चलते कह लीजिए या अपने रंग के चलते कह लीजिए, इनके साथ एक बहुत बड़ी ये घटना सामने आई है। और अगर आप पढ़ेंगे और रिपोर्ट्स तो आपको बहुत सारे आंकड़े और मिल जाएंगे कि एक साल में कितने छात्र जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दें 3 वो बड़े कारण जो हम आईडीए से कह सकते हैं कि इस वजह से उन छात्राओं ने आत्महत्या की होगी। सबसे पहला कारण तो यही है कि जहाँ से वो आते हैं, जिस गाँव से वो आते हैं, जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी आईआईटी विश्वविद्यालय में कह लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कह लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने आते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं उनको लगता है कि इनको एक सरकार स्पेशल आरक्षण दे रही है और उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो मेहनत है, वो मेहनत ये तो नहीं करते लेकिन फिर भी ये पास हो जाते हैं। एक जो आरक्षण इनको मिला हुआ है, वो एक नीति पहले से ही चलती आ रही है, एक छात्रों को समझना होगा। सबसे पहला भेदभाव तो यहीं से शुरू हो जाता है। और दूसरा भेदभाव है उनकी जाति, उनका धर्म और उनका रंग। क्या यही एक कारण है कि वो एक भेदभाव के शिकार हो जाते हैं, या इससे भी बड़ा कारण है एक स्कॉलरशिप जो सरकार की तरफ से उनको मिलती है, यानी कि एक गरीबी जो उनकी है, और सरकार उनको जब स्कॉलरशिप देगी तभी वो अपनी फ़ीस जमा कर पाएंगे, तभी वो इन बातों से, इन तानों से भी बच पाएंगे। नहीं तो उनको एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं दिया जाता। तो सबसे बड़े 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो आपको समझने होंगे, और हमें और आपको मिलकर उन छात्राओं को बचाना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये समस्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर हम बात करें अपने देश की सबसे बड़ी समस्याओं की, तो उसमें आत्महत्या जो छात्रों की है, उसके अलावा बेरोजगारी, उसके अलावा भुखमरी, उसके अलावा महंगाई, ये सबसे बड़े कारण हैं। लेकिन अभी सरकार कुछ एक नियम लेके आई, कुछ पॉलिसी लेके आई है, यानी उन छात्राओं के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कुछ नंबर्स लेके आई है। वो हेल्पलाइन नंबर आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं और उन छात्रों को मदद पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या ये हेल्पलाइन नंबर छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया करा सकते हैं? नहीं करा सकती है। बस तनाव से निकालने के लिए उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कि सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी है उन छात्राओं की आत्महत्या करने पर जो वो मजबूर हुए। सरकार जो है अपना काम कभी समय से नहीं करती, स्कॉलरशिप लेट पहुँचती है उन छात्राओं को और उनको डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करनी पड़ती है। सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली दिक्कत जो एक बच्चा फेस करता है, और किसकी वजह से करता है, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी कर सकता है, वो सरकारों की खामियों की वजह से भी कर सकता है, वो अपनी निजी समस्याओं की वजह से भी डिप्रेशन में आ सकता है। लेकिन अगर कोई होनहार है और उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो तनाव में फंसता चला जाता है। ये समझने की ज़रूरत है। और हमें सरकार के उन हेल्पलाइन नंबर के अलावा सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि इन छात्राओं को स्कॉलरशिप इनके समय से पहुंचा दी जाए। और जिन छात्र
छात्राओं को ये लगता है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो अगड़ी जाति में आते हैं, कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये सदियों से चलता आ रहा है कि एक गरीब अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे आर्थिक जो है सहायता अगर सरकार दे रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और आरक्षण दे रही है इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ये आपको और हमें मिलकर समझना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी के साथ भी हमारे देश में भेदभाव नहीं हो, क्योंकि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है। और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इस गंभीर मुद्दे पर अपने घर में और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा ज़रूर करें।